तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ों से जुड़ी है। एक ऐसे देवता की कहानी जिन्हें लोग आज भी न्याय का देवता मानते हैं। इनका नाम है गोलू देवता। सोचिए, जब किसी को न्याय चाहिए हो तो वो कहाँ जाए? मतलब जब सारे दरवाजे बंद लगने लगें, तब इंसान अपनी उम्मीद कहाँ लेकर जाता है? अच्छा, भारत के हिमालयी इलाकों में, खासकर उत्तराखंड में, इसका जवाब एक चिट्ठी में छिपा है। और मजे की बात यह है कि ये चिट्ठियां किसी कोर्ट या किसी ऑफिसर को नहीं लिखी जाती। नहीं, ये सीधी भेजी जाती हैं एक देवता को। है ना कमाल की बात? और ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये प्रथा आज भी जिंदा है। लोग बाकायदा हलफनामे यानी एफिडेविट्स दायर करते हैं, मंदिरों में घंटियां बांधते हैं और फिर इंतजार करते हैं एक दिव्य फैसले का। ये आप कह सकते हैं कि ऐसा संगम है जहां कानून और आस्था एक हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां विश्वास शायद कानून की किताबों से भी ज्यादा मजबूत है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये गोलू देवता, और उनसे न्याय मांगने की ये जो अनोखी परंपरा है, ये शुरू कैसे हुई? देखिए, इसकी जड़ें ना एक बहुत बहुत पुरानी भविष्यवाणी से जुड़ी हैं। हाँ, आपने सही सुना। गोलू देवता की कहानी का एक सिरा जाकर जुड़ता है सीधे एक भगवान कृष्ण से। एक ऐसा कनेक्शन जो हजारों साल पुराना है। असल में ये कहानी उस वचन से शुरू होती है जो श्री कृष्ण ने दिया था। तो देखिए, कहानी कुछ यूं है कि बहुत पहले भगवान कृष्ण हिमालय आए थे और यहाँ आके उन्होंने एक वचन दिया कि भविष्य में वो इसी धरती पर खंड अवतार के रूप में फिर से जन्म लेंगे। अब सदियां बीत गई। कत्यूरी वंश के एक राजा थे हलराय। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन एक आकाशवाणी हुई जिसमें उन्हें 8वीं शादी करने के लिए कहा गया और ये भी बताया गया कि उसी रानी से कृष्ण के अंश गौर भैरव जन्म लेंगे। और हुआ भी यही। जो बालक पैदा हुआ वही आगे चलकर बालागुरिया कहलाया और यही बालागुरिया आज गोलू देवता के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? तो इस शाही जन्म के साथ ही एक भयानक साजिश ने भी जन्म लिया। एक ऐसा विश्वासघात जिसने इस राजकुमार के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब हुआ ये कि राजा हलराय की जो पहली 7 रानियां थीं, वो 8वीं रानी कलिंगा से बहुत जल्दी थीं। तो जब रानी कलिंगा ने बालागोरिया को जन्म दिया, तो उन 7 ने मिलकर राजा से एक भयानक झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, आपकी 8वीं रानी ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। सिलबट्टा मतलब वो पत्थर जिस पर मसाले पीसते हैं। और सच तो इतना खौफनाक था कि उन्होंने उस नन्हे से राजकुमार को एक लोहे के बक्से में बंद किया और नदी में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। वो बक्सा बहते बहते एक मछुआरे को मिला जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। और जैसे ही वो बच्चा घर आया, चमत्कार होने लगे। यहां तक कि उनकी एक सूखी गाय ने भी दूध देना शुरू कर दिया। तो बस उस मछुआरे ने उस राजकुमार को अपनी जान से ज्यादा प्यार से पाला। तो अब वो राजकुमार जो एक मछुआरे के घर में पल बढ़ रहा था, उसे वो नायक बनना था जो वो बनने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। सोचिए, जो आगे चलकर न्याय का देवता बनने वाला था, उसे खुद अपने बचपन में अन्याय का सामना करना पड़ा। क्योंकि सब उन्हें एक मछुआरे का बेटा समझते थे, इसलिए उस जमाने के बड़े बड़े गुरुकुलों ने जाति के नाम पर उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन तब उन्हें सहारा मिला गुरु गोरखनाथ का। उन्होंने बालागोरिया को अपने आश्रम में जगह दी। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान के लिए दरवाजे सबके लिए खुले थे, जात पात का कोई भेद नहीं था। और यहीं पर उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों कलाओं में महारत हासिल की। अब वो अपने असली मकसद के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो शिक्षा पूरी हुई और अब वक्त आ गया था उस काम को अंजाम देने का जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो न्याय के सिद्धांतों पर चले। लेकिन इससे पहले रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बुरी ताकत जिसे मशाण कहा जाता था। अब ये मशाण क्या था? आप इसे एक तरह का संगठित आतंक समझ सकते हैं। कोई तांत्रिक गोट या ऐसी बुरी शक्ति जो उस इलाके के लोगों को डराती धमकाती थी और उनके धार्मिक कामों में रुकावट डालती थी। तो बालागोरिया ने सबसे पहले घाट के मशाण का अंत किया और रामेश्वर मंदिर में पूजा पाठ फिर से शुरू करवाया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद वो अपनी राजधानी वापस गए, अपनी असली पहचान सबके सामने रखी और अपनी मां रानी कलिंगा से मिले। फिर उन्होंने व्याघ्रेश्वर के सबसे ताकतवर मशाण को भी हराया, जिससे पूरे इलाके में शांति छा गई।
और आखिर में उन्होंने आसपास के लगभग सभी राजाओं का भरोसा जीता, गढ़कुमु को अपनी राजधानी बनाया और एक मजबूत और न्यायप्रिय शासन की शुरुआत की। और देखिए, उनका राजकाज सिर्फ कहानियों में अच्छा नहीं था, बल्कि ये ऐसे सिद्धांतों पर टिका था जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, लोगों को उनके दरवाजे पर न्याय मिले, इसके लिए मोबाइल कोर्ट्स, युवाओं को अपनी रक्षा खुद करने के लिए ट्रेनिंग, खाने पीने की चीजों की जमाखोरी के खिलाफ कड़े कानून, और पब्लिक के काम सब लोग मिलकर करें, यानी श्रमदान। इतना ही नहीं, एक फेयर टैक्स सिस्टम, सबके लिए एक बराबर कानून, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, रास्तों के किनारे पेड़ लगाना और सबके लिए स्कूल और गुरुकुल खोलना। मतलब ये सच में एक आदर्श राज्य की ब्लूप्रिंट थी। तो एक राजा के तौर पर गोलू देवता ने जो किया वो तो खैर कमाल था ही, लेकिन जो चीज उन्हें सच में असाधारण बनाती है ना, वो है उनकी लेगेसी, उनकी वो विरासत जो सदियां बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिंदा है। आज भी अगर कोई चंपावत, घोड़ाखाल या चितई में उनके मंदिरों में जाए तो वहां हजारों चिट्ठियां और यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जियां देखने को मिलती हैं। लोग अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी लिखकर उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं। ये एक ऐसा अटूट विश्वास है कि अगर दिल से पुकारा जाए तो गोलू देवता आज भी सुनते हैं और न्याय करते हैं। जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए उनका दरबार वो आखिरी उम्मीद है जब दुनिया की हर अदालत से इंसान हार जाता है। तो गोलू देवता की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये न्याय, विश्वास और एक अच्छे शासन की जिंदा मिसाल है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि न्याय के इन पुराने आदर्शों में जो हमारा इतना गहरा विश्वास है, वो आज के समय में हमारी अपनी ज़रूरतों के बारे में क्या बताता है। इस पर सोचने जैसा है।